और हमारी पार्टी की खासियत ये है कि इसकी जो सारी कमेटियां हैं वो किसी नेता के द्वारा नहीं बल्कि वो भी निर्वाचित होती हैं सम्मेलनों में। तो हर 3 साल के बाद हमारे जो सम्मेलन होते हैं उसमें ये कमेटियां निर्वाचित होती हैं। और अभी जोगिंद्रनगर में जो हमारी इकाइयां हैं निचले स्तर की ब्रांचेज जिसको बोलते हैं उसके सम्मेलन हो गए सब जगह। और उसके बाद आज लोकल कमेटी का सम्मेलन हो रहा है। 14-15 नवंबर को हमारा जिला का सम्मेलन बाली चौकी में होगा और उसके बाद 28, 29, 30 नवंबर को शिमला में हमारा राज्य सम्मेलन होगा और अगले साल अप्रैल के महीने में हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो तमिलनाडु के मदुरई में होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। आप उस पार्टी का हिस्सा हैं जिस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान इस देश की आजादी की खातिर रहा है, जिस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने असंख्य बलिदान और कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी के लिए। और इस बात की भी बधाई कि आप उस इलाके से हैं और इस सम्मेलन हमारा उस इलाके के अंदर हो रहा है जिस इलाके में ताराचंद जैसे कॉमरेड पैदा हुए, जिस इलाके में कॉमरेड किशोरी लाल जैसे कॉमरेड पैदा हुए और जिस इलाके में अभी हमारे होनहार युवा साथी जो है मनोज वालिया जैसे लोग जो है यहाँ पर पैदा हुए या यहाँ पे रहते थे, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इसलिए भी बधाई के पात्र हैं, हमारे जो सीपीएम के कार्यकर्ता हैं जोगिंद्रनगर के, क्योंकि मंडी जिला के अंदर अगर हमारी पार्टी का एक मजबूत स्थायी आधार पिछले कुछ सालों से निरंतरता में है तो जोगिंद्रनगर के अंदर है। और वो आप जैसे कार्यकर्ताओं के, आप जैसे साथियों की मेहनत के बिना वो संभव नहीं हो सकता था। चाहे कोई चुनाव हो, लोकसभा का हो, चाहे वो संघर्षों की बात हो, गतिविधियों की बात हो, आप लोगों की सक्रियता का परिणाम है कि आज सीपीआईएम की इस इलाके के अंदर जोगिंद्रनगर के अंदर एक बेहतरीन छवि है, एक इज्जत है। और ये भी आपको कह दें कि अगर पूंजीपति भूस्वामी वर्ग की पार्टियों की बात करें, कांग्रेस और भाजपा के बाद हमारी पार्टी तीसरे सबसे बड़ी पार्टी जो है यहां पर है और ये सब संभव हुआ है आप लोगों के कारण। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बातें यहां पर जरूरी है। आप सबको आए गाहे बगाए जो है ये बोला जाता है आज, छूट तो नहीं आवाज इसकी, उधर से हो रहा है। गाहे बगाए ये बोला जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ठीक पार्टी नहीं है। आप लोगों को भी इन विचारों का सामना करना पड़ता है गांव में कि जिनके कैंडिडेट तो ठीक खड़े हुए हैं, इनके नेता ठीक है, पर बोलते पार्टी ठीक नहीं चुनी है। अक्सर ऐसी भाषा आपने सुनी होगी। जो हमारे वर्ग दुश्मन हैं, वर्ग दुश्मन कौन? जो इस समाज में बराबरी नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि मजदूर किसान का उत्थान हो, जो नहीं चाहते कि समाज में छुआछूत भेदभाव खत्म हो, जो नहीं चाहते कि मजदूर को, किसान को, गरीब को उसके हक मिले, उन लोगों का प्रचार ये होता है कि सीपीआईएम ठीक पार्टी नहीं है। क्यों उनकी नजर में सीपीआईएम ठीक नहीं है? क्योंकि सीपीआईएम बराबरी की बात करती है, सीपीआईएम दबे कुचले लोगों को उत्थान की बात करती है और सबसे बड़ी बात यह कि सीपीआईएम वर्तमान में शोषण, जुल्म और अत्याचार पर आधारित जो समाज व्यवस्था है उस व्यवस्था को परिवर्तित करके एक बेहतरीन समाज के निर्माण की बात करती है। और इससे जितने भी शोषणकारी लोग हैं या जितने भी शोषणकारी पार्टियों के साथ जुड़े लोग हैं, उनको कभी सीपीआईएम रास नहीं आएगी, ना पसंद आएगी। जो समाज को उसी ढर्रे में चलाना चाहता है, जो समाज में महिलाओं का उत्पीड़न करना चाहते हैं, दलितों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, मजदूर किसान को उसका शोषण करना चाहते हैं, जो उस खेमे में है, उनको ये लाल झंडे वाली पार्टी कभी पसंद नहीं आएगी। लेकिन ये किसकी पार्टी है? ये मजदूर की, किसान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, महिलाओं की, आदिवासियों की, नौजवानों की, छात्रों की, जो समाज के कमीने हैं उनकी पार्टी है ये। और इसलिए जो ये प्रचार इस तरीके का आता है वह आप लोगों को मुकाबला करना है उस प्रचार का, कि वह ये नहीं बोलना है कि हाँ जी आप पार्टी नहीं, आप कैंडिडेट को वोट दे दो। क्यों बोलना है? पार्टी हमारी ठीक है ना, तभी तो कैंडिडेट ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश की आजादी का संघर्ष चल रहा था,
तो हमें गर्व है इस बात का। सन 1920 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई है और 104 साल पुरानी हमारी पार्टी है इस देश के अंदर। और सन 1920 कौन सा साल था? जब अंग्रेजों के खिलाफ जो है इस देश के जनगण जो है विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे। और हमें फक्र है इस बात का, हमारी पार्टी वो पहली पार्टी इस देश के अंदर जिसने सबसे पहले इस देश में अंग्रेजों से पूर्ण आजादी का जो है प्रस्ताव रखा था कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। कम्युनिस्ट पार्टी से पहले, लाल झंडे की पार्टी से पहले इस देश के अंदर पूर्ण आजादी का कभी जो है प्रस्ताव नहीं आया था कहीं पर भी। पहली बार जब 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो 1921 में अहमदाबाद में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, कांग्रेस की पार्टी नहीं, कांग्रेस तो जन आंदोलन था। ये तो आजादी के बाद जो है कांग्रेस आई बन गई, वो भी बड़े बाद में। तो कांग्रेस उस वक्त जन आंदोलन था, उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग भी काम करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी उसके अंदर काम करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेताओं ने अहमदाबाद अधिवेशन में प्रस्ताव रखा। एक का नाम था स्वामी कुमारानंद और दूसरे का नाम था मौलाना हसरत मोहानी। और इन दो नेताओं ने प्रस्ताव रखा कि आज इस सम्मेलन में पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया जाए और इसके बाद पूर्ण आजादी हासिल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया जाए, विद्रोह कर दिया जाए। तो हमें गर्व है इस बात का साथियों कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने आजादी की लड़ाई का झंडा सबसे पहले जो है उठाया इस मुल्क के अंदर, पूर्ण आजादी का। और हमें गर्व है इस बात का कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके नेताओं ने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने के लिए। असंख्य लोगों को फांसी की सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, काला पानी की सजा हुई, जिसमें कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन दूसरी बात यह है कि आजादी के संघर्ष के साथ साथ, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के संघर्ष के साथ साथ हमारी पार्टी ने एक संघर्ष और लड़ा इस देश के अंदर, वो था जमींदारी प्रथा के खिलाफ, सामंतशाही के खिलाफ। और चौंतला में जो बुजुर्ग हैं पुराने, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता उसको, क्योंकि यहां पर भी इस इलाके के अंदर जो मुजाहरा आंदोलन था वो हमारी पार्टी ने लड़ा है, कॉमरेड ताराचंद जैसे लोगों ने। बाद में कॉमरेड किशोरीलाल जैसे साथी उनके सहायक बने। और इस इलाके के अंदर किसान सभा का निर्माण हुआ था उसी दौर में। यहाँ के लोग भी जमीन जो है जोतने वाले को मिले, इस संघर्ष के लिए लड़े, जेलों में रहे, लंबा संघर्ष लड़ा। फिर 24/48 हुआ, 24/48 के बाद जो है मुजाहरा कानून हिमाचल में बढ़ा और तब जो मुजाहरों को जमीनें मिली है। चौंतला आसपास जितना इलाका है, एजू से लेकर के बाज पंडोल से लेकर के आपका नीचे खुदर मछाड़ तक, और उससे आगे जो है बनवार रोपा द्रुपल तक, और इधर नोहड़ी में चले जाए तो नीचे जो बनोग का इलाका है, या बीऊ पंचायत में ऊपर कारंज का जो इलाका है, या जो पूरा बल चलार का इलाका है, वो सारे के सारा जो है जमींदारों की जमीन होती थी, सामंतों की। और आपके जो बुजुर्ग हैं वो कौन थे? वो उसमें बेगारी करते थे, यानी कि मुजारे थे, दूसरे की जमीन पर काम करने वाले लोग थे। तो जब उन्होंने झंडा उठाया लाल, जब वो किसान सभा में जुड़े, जब वो लड़ाइयां लड़ी गई, संघर्ष हुआ, और तब जो है हिमाचल की सरकार को भी मजबूर किया, तब हिमाचल प्रदेश में मुजाहरा कानून बना, तब जो है जोतने वाले को जमीनें मिली है, और जो जोत रहा था जमीन को उसको मालिकाना हक मिला। ये है हमारी पार्टी। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष हुआ। ज्योति हत्याकांड आपने सुना होगा नाम। चौंतरा के इलाके में ऐसी घटना हुई, हमारे लोगों ने जो वहां पे लड़ाई लड़ी, नीलम जी, केर जी, रविंदर जी, सभी लोग जो वहां पे नेतृत्व प्रदान करे थे, पवन जी, संतोष जी, फसल में। और इसी तरीके से जो भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, गरीब लोगों के खिलाफ है, तो कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। वहां पर जो है लाल झंडा और लाल झंडे के लोग जो खड़े होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी मजदूर, किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, महिला उसकी पार्टी है। ये फर्क है, इसलिए इसको समझना है। तो इसलिए जब वो ऐसा चर्चा होती है, प्रचार किया जाता है कि जी पार्टी ठीक नहीं चुनी आप लोगों ने, तो हमें यह पता है कि हमारी पार्टी ठीक है। हम इस देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, बेहतरी के लिए हम बराबरी का समाज चाहते हैं,
और बराबरी की समाज के लिए जो शोषण करने वाला है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उसको हमारी पार्टी कभी पसंद नहीं आएगी और ना ही हमारे को उसकी जरूरत है शोषण करने वाले की। हम उसके शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें गर्व है और इसलिए हमने जो है मजदूर, किसान और गरीब लोगों को पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है ताकि हम उस बदलाव को ला सके मुल्क के अंदर। चौथी बात मुझे कहनी है कि जोगिंदरनगर के अंदर भी और हिमाचल में भी अगर आप देखें पूरे हिमाचल में, तो चाहे आप हाइडल प्रोजेक्ट ले लो, मजदूरों के संघर्ष है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स हैं, आईपीएच के वर्कर्स हैं, होटल में काम करने वाले वर्कर्स हैं, रेडी फड़ी चलाने वाले वर्कर्स हैं, अलग अलग जो कहीं पर भी मजदूरी करते हैं या फिर जो किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर लड़ने वाला संगठन कौन है? वो यही लाल झंडे के लोग हैं। तो आने वाले समय में इस इलाके के अंदर भी इतने लोगों से बात नहीं बनने वाली। आज हालांकि बहुत सारी शादियां हैं, हमारे कुछ साथी को चंडीगढ़ जाना पड़ा बीमारी के कारण, एक दो साथियों को जो है वो टांडा जाना पड़ा, एक साथी हमारे और जो लीडर्स हैं वो लीडर उनके माता और उनकी वाइफ दोनों बीमार हैं, तो कुछ लोग इंपॉर्टेंट साथी आज हमारे आ नहीं पाए। और इस सम्मेलन में हम सबको नहीं बुलाते हैं, आपको बता दें ये कोई रैली नहीं है हमारी कि जैसे हम 100, 200, 1000, 2000 की रैली करते हैं बालराम जी, कणक पाई की नहरों भी सच्चे हो भी, तो उस तरीके की रैली नहीं है कोई, है उस तरीके का कोई ये सब नहीं हो रही है। यहां सिर्फ उन लोगों को बुलाया गया जो पार्टी मेंबर हैं या फिर कुछ उन लोगों को बुलाया गया जो अलग अलग समय में संघर्ष में भी या चुनावों के दौरान भी इस लाल झंडे के साथ खड़े होते हैं। औरों को नहीं बुलाया ना। किसान सभा में तो हजारों लोग हैं, यहाँ पर भी रैली में भी आते हैं, पर उनको नहीं बुलाया गया। तो ये पार्टी के सम्मेलन में जो लोगों को बुलाया गया है, तो ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है आने वाले समय में इस इलाके में इस पार्टी को मजबूत करना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और आने वाले समय में आपके जो लोकल कमेटी की तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट भी आएगी, जो लोकल कमेटी चर्चा भी करी थी पीछे कि हमारी ब्रांचेज जो है हर बूथ में नहीं है, संभव तो कम से कम एक पंचायत में एक ब्रांच होनी चाहिए आने वाले समय में, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो चौंतरा के इलाके में 2 ब्रांचें, उससे थोड़ी बात बढ़ेगी ना। अगर पसल संगरेड की अलग ब्रांच हो, टिकरी या मचकेड़ की अलग ब्रांच हो, चौंतरा और पड़ैन सेंथल के अलग हो, बड़ियाड़ा के अलग हो, इस तरीके से आगे बागडोल के अलग हो, तो हर जगह जो है पार्टी के यूनिट खड़े करने, पर पार्टी की ब्रांचें तब खड़ी होगी तब उससे पहले हमारे जो है जन संगठन लोगों के मुद्दे उठाने, हमारे को निरंतरता में पीछे उठाए। आपकी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें दी गई है, उसमें डिटेल है कि क्या क्या संघर्ष इस इलाके के अंदर लड़े गए हैं। लेकिन आने वाले समय में भी चाहे वो कूल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, डिस्पेंसरी का मुद्दा है या कहीं और मनरेगा का मुद्दा है, कोई और मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए संगठन बनाने जनता के। और जब जनता संघर्ष में आएगी तो संघर्ष में आकर के जनता सीखती है कि हमें हमारा झंडा लाल होना चाहिए या फिर हमारे झंडे वो होने चाहिए जो शोषण करने वाले जो है उठाते हैं चुनावों के दौरान। तब जनता खुद सीखती है और जब जनता सीखती है तो उस जनता को हमने पार्टी के नजदीक लाना, उनको पार्टी का मेंबर बनाना है। ये हमारा काम है आने वाले समय में। और इसी के साथ जो है एक चीज और आपको बता दें कि पीछे जब हमारे देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने 3 काले कानून थोपे थे, कृषि कानून, और जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को खाने पीने की समस्या आ गई थी, बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन के दौरान जो है जो बाहर के मजदूर भी थे उनको कई तरह की समस्या आई। कौन उनकी जिंदगी बचाने के लिए आगे आया? हमारे लाल झंडे के लोग थे ना, आप लोग थे ना। आप लोगों ने अपने घरों से राशन दिया, आपने अपने घरों से दालें दी, चीनी दी, आटा दिया, पैसे के तौर पर सहायता की अलग अलग जगह पर। एक बहुत बड़ा अभियान इस इलाके के अंदर चला और गर्व होना चाहिए आप लोगों को भी इस बात का कि पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राहत और सहायता अभियान था जो जोगिंद्रनगर में आप लोगों ने चलाया। कहीं नहीं चला इतना बड़ा और इतना लंबा, 2-3 महीने लगातार राशन पानी। इसलिए जो है इस तरीके की गतिविधियां करते हुए ये कहां से सीखी प्रेरणा? हमने अपने पुराने जो हमारे नेता थे जिन्होंने मुजाहरा आंदोलन लड़ा, उनसे प्रेरणा हमारे लिए है। तो आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियां करते। जब बरसात में 2 साल लगातार यहाँ पे भयंकर बरसात में जो है भयंकर तबाही मची, बहुत सारे लोगों को घर चले गए, खेत खलियान चले गए, कई तरह का नुकसान हुआ,
रात अभियान किसने चलाया? कोई कांग्रेस, कोई भाजपा, कोई समाज सेवी, कोई बड़े बड़े जो एमएलए एमपी, कोई नहीं नजदीक आए ना। ये लाल झंडा था, हर गांव में पहुंचे, कोई ना कोई जो अभियान चलाया, सहायता अभियान चलाया, रात अभियान चलाया। तो इस तरीके के अभियान आने वाले समय में भी, चाहे वो लोग आपदा में हो, पीड़ित हो किसी भी तरीके से, उस वक्त भी खड़े होना है हमारे को। और उसके साथ साथ जो लोगों के मसले हैं, पानी का है, बिजली का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, शिक्षा का है, रोजगार का है, उन मुद्दों को भी उठाना है। अभी पीछे एक जब चोरियों का बड़ा दौर चला हमारे इलाके में, तो हर कहीं जो है वो शुरू हो गया कार्यक्रम, डंडे लेकर के चौराहों पे चले हुए जी। और किसने आह्वान किया? उन लोगों ने आह्वान किया जिनको और कोई काम नहीं है, वो धर्म और जाति के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करते हैं। बोले जी मुसलमान है, बाहर से आए हुए, बिहारी हैं, झारखंड के, वो कर रहे चोरियां, बोलते हैं मुसलमान चोरियां कर रहे हैं। ये प्रचार शुरू कर दिया कि जो चोरियां हैं सारे मुसलमान कर रहे हैं। तब हम लोग आगे आए और सबने यही प्रचार शुरू कर दिया, हर कहीं डंडे लेकर के चौराहे में जा रहे। मैंने कई लोगों को समझाया, भाई क्यों चल रहे, चोर आएगा तो तुम्हारे घर में आएगा ना। सुक्का बाग में ऊपर तुम चले हुए डंडे लेकर के चौक पे, कोई बाग चौक पे, कोई पंडोल चौक पे, कोई कहीं चौक पे, तो वहां कौन चोर आएगा? चोर तो तुम्हारे घर में आएगा, तो घर में रहो ना अगर चोर को रोकना है। लेकिन वो जो उनका तरीका होता है, वो लोगों को बिजी कर दो, मुसलमान आए नहीं, पारा गए अपने ऊपर चोरियां कर रहे हैं। हमने कहा चोरियां बाहर वाले नहीं कर रहे हैं, जो बाहर का मजदूर है, दिहाड़ी कमाता है 1000-1200 रुपए की, सबसे बढ़िया कारीगर है, सबसे बढ़िया मिस्त्री है, सबसे बढ़िया प्लम्बर है, सबसे बढ़िया जो टाइलें बिछाने वाला है, सबसे बढ़िया कारपेंटर है। तो वो जो 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी कमा रहा है, पूरा दिन जो है काम करता है, वो रात को चोरियां करने थोड़ी जाएगा कहीं पे। चोरियां तो हमारे बच्चे कर रहे हैं, जिनको चिट्टे की लत पड़ी है, उसको छुपाने के लिए वो लोग जो है, और वो कई जगह नशे के ठेकेदार बने हुए, और वही लोग धर्म का जो है वो ले आएंगे बीच में, कि ताकि लोगों का ध्यान जो भटक जाए कि हाँ मुसलमान है जी बाहर से। ये नहीं कोई बोलता कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये नहीं कोई बोलता कि इन बच्चों को सुधारा जाए। इनको चिट्टे की लत पड़ी है, घर के इकलौते बच्चे हैं, और अगर चिट्टे का सेवन करते रहेंगे तो घर के चिराग बुझ जाएंगे कई घरों के। तब हमने बोला कि चोरियां चाहे बाहर का करता है, चाहे वो हिंदू कर रहा है, चाहे मुसलमान कर रहा है, चोर चोर है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। पर चोरी की आड़ में आप जो है धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे तो आप असली चोर को पकड़ नहीं पाएंगे। रैली की चौंतरा में हमने डीजीपी को ज्ञापन भेजा, हमने जो है वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, और उसके बाद जो है वो जो डंडे लेकर के, डट लेकर के जो चौकों पे खड़े थे वो बंद हो गए ना उसके बाद, और वो प्रचार भी बंद हो गया चोरियां करने वाले कौन है। और चौथे दिन जो है 5 चोर पकड़े गए, उनमें से एक कौन था? जो बाबा जी के साथ जो है वो डंडा लेकर के जोगिंदर में चला हुआ था कि हाँ जी मुसलमानों तुम चोरी करने वाले हो, वो पकड़ा गया एक चोर। वो मंदिर है पर एक क्या बोलते हैं शेरी के पास, वहां से जो है सोने का एक क्या बोलते हैं हार चुराया हुआ था। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए आज जो मैं बोलना चाह रहा हूं, क्यों मैं इस मुद्दे को उठाया, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में और हमारे इलाके में सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो चिट्टा है। और चिट्टे के कारण हमारे जोगिंद्रनगर में 15 से लेकर के 20-25 के करीब बच्चे जो है पिछले कुछ सालों में जो मौत का शिकार हुए हैं। और अभी भी अनगिनत बच्चे हैं, टीनेजर हैं, युवा हैं, जिनको इस नशे की लत पड़ी है। मां बाप रोते हैं। कुछ ऐसे भी फोन हमें आते हैं कि भी इकलौते घर के चिराग हैं, मां बाप को काटने के लिए दराट लेकर जाते हैं कि पैसे दो नहीं तो काट दूंगा। 19-19, 20-20 साल के बच्चे हैं। तो अगर इस चीज को सुधारा नहीं गया, इसको रोका नहीं गया, तो तब जो है बहुत देर हो जाएगी। और चिट्टे का नशा करने वाले जो उसके सौदागर हैं, बेचने वाले कौन है? सारे पॉलिटिकल लोग हैं, या बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं। तो ये हमारी चिंता होनी चाहिए। आने वाले समय में इस अभियान को हम चलाएंगे, चाहे वो नौजवान सभा के माध्यम से, किसान सभा के माध्यम से, बाकी जो भी संगठन चलाएं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको रोकना पड़ेगा। किसी को पता नहीं है कि कब उसके बच्चे को लत पड़ रही है। ये हालात हो गए आज। इसलिए आने वाले समय में इस मुद्दे के ऊपर भी हमारे को यहाँ पे लड़ाई लड़नी है। मैं इन मुद्दों पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये है जो हमारी जिंदगी में रोजाना देखने को मिलते हैं, और जिस कारण से जो है अगर हम भी चुप रहेंगे तब सबसे ज्यादा गरीबों के बच्चे ही शिकार होंगे इसका।
और अभी जो चोरियां कर रहे हैं वो उसमें गरीब नहीं कर रहे चोरियां, चोरियां कौन कर रहे हैं? वो है मध्यम वर्ग के बच्चे जिनको लत पड़ गई है और कुछ पैसा खर्चा घर से मिला था लेकिन और खर्चे की जरूरत है तो वो जो चोरियां कर रहे हैं। तो अगर चोरी को भी बचाना है और चिट्टे से अगर जवानी को बचाना है, किशोरों को बचाना है, बच्चों को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो इसके खिलाफ जो है संघर्ष करने आने वाले दिनों में उस संघर्ष का हिस्सा आप लोगों को बनना है। लेकिन आने वाले समय में इस इलाके में हर पंचायत में हमारी दखलंदाजी होनी चाहिए। जब हमारे लोग आगे जाएंगे तब मजदूर किसान की पूछ होगी। पंचायती राज में भी तब जो है मजदूर किसान के पक्ष में जो है कोई काम होंगे, नहीं तो जो है ऊपर ऊपर से जो है वो सेठ साहूकारों के काम होते आए हैं हमेशा से, आगे भी होते रहे। इसलिए अपने लोगों को भी आगे भेजना है। 2 साल के बाद पंचायती राज के चुनाव भी आएंगे, उसमें भी आपकी दखलंदाजी जो है होनी चाहिए। ये बातें जो है आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं साथियों क्योंकि आप लोग हैं, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है और मुझे हमेशा गर्व होता है कि हमारे पास आप जैसे साथी मौजूद हैं जिनके कारण हमारी पार्टी की एक इमेज इस इलाके के अंदर बनी है। और निश्चित तौर पर जो है कि पूरे मंडी जिला के अंदर जोगिंद्रनगर का जो गतिविधियां वो एक उदाहरण है, लेकिन इसको शिथिल नहीं होने देना, इसको आगे बढ़ाना है। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अध्यक्ष मंडल का भी धन्यवाद कि मुझे जो है बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं साथी विशाल भारद्वाज जी का। अब हम 15 मिनट सिर्फ उस आधार पर नहीं, जो हमारे और मसले हैं, पानी का है, पुल का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, उस मुद्दे पे बाहर निकलना पड़ेगा। चिट्टे से जो है आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। उन मुद्दों पर जो है लड़ाई आने वाले समय में लड़नी होगी। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा क्योंकि मैं भी आपके आंदोलनों का हमेशा हिस्सा रहा हूं और इसलिए बारीकी से जो है इन मुद्दों को हमने देखा। अमर शहीदों का पैगाम जारी रहेगा ये संग्राम। समाजवाद जिंदाबाद 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 पूंजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी आओ सभी। जोगिंद्रनगर पार्टी में एक बड़े ही कर्मठ युवा साथी मनोज वालिया को हमने खोया है। पिछले महीना ही चौंतरा ब्रांच के हमारे युवा साथी मनोज वालिया काम करते वक्त हंसते गिरने के कारण कॉमरेड सीताराम येचुरी पॉलिट ब्यूरो सदस्य व पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की मृत्यु पर भी गहरा शोक प्रकट करते हैं। 2 माह पहले ही दोनों नेताओं की थोड़े से अंतराल में मृत्यु हो गई है। कॉमरेड भट्टाचार्य काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे तथा उनकी मृत्यु हो गई। वहीं कॉमरेड सीताराम येचुरी भी निमोनिया के चलते एम्स अस्पताल में एडमिट थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। पार्टी के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य तथा अखिल भारतीय एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन के राष्ट्रीय सह सचिव सुनील चोपड़ा की भी इस दौरान मृत्यु हुई है। उनके निधन पर हमारा यह सम्मेलन शोक प्रकट करता है। ध्यान भटक जाएगा सबका। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए जो असल मुद्दे हैं वो सारी चीजें को जो है वो दरकिनार करते हुए किसी और मुद्दे को जो है हाईलाइट करते हुए वो सारी चीज को करते हैं। इसलिए जो आज देश के अंदर हालात हैं वो भी सही नहीं है।
जो हमारे पास जो रिजर्व में पैसा था रिजर्व बैंक के अंदर या दूसरी जगह, वो भी सरकार ने क्या है उसको आधा खर्च कर दिया है। और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में भी जो आज आर्थिक संकट दुनिया के अलग अलग देशों में देखने के अंदर मिल रहा है, हिंदुस्तान भी उस आर्थिक संकट की तरफ जो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव भी हुआ, उस चुनाव में इंडिया और एनडीए के बीच में जो लड़ाई हुई, अभी जो सरकार मौजूदा बीजेपी की है, पर अब ये नहीं बोला जाता कि मोदी की सरकार है, कि बोला जाता है अब बोलते हैं कि किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। अब नहीं बोलते मोदी की सरकार है। क्यों? क्योंकि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की विसाखी के अंदर कायम है। अगर उन दोनों ने अपनी विसाखी छोड़ दी तो लंगड़ा है वो लेट गया, ठीक है ना। तो इसीलिए आज जो है देश के अंदर इन ताकतों को और ज्यादा जो है नीचे करने की जरूरत है, ताकि इस देश के अंदर एक वैकल्पिक सरकार या लोगों की जो आने की जरूरत है। तो अभी ये जो सीपीएम है भी निचले स्तर के अंदर लोगों के बीच में काम कर रही है कि अगर मजदूर वर्ग की पार्टी मजबूत होती है तो आने वाले समय के अंदर जो मजदूर वर्ग का राज जो है कायम होना चाहिए, जिससे मजदूर वर्ग का भला हो। आज वो चीज नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि कम है। जब मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि ज्यादा थे देश की संसद के अंदर 2004 के अंदर, तब मनरेगा जैसा कानून आया, राइट टू एजुकेशन आया, फिर आरटीआई आया, ये अलग अलग कानून जो उस समय के अंदर आए जब मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि सीपीएम के 64 एमपी थे। तो आज देश में भी जरूरत है सीपीएम जैसी पार्टी की कि जो देश में जनता के हक के अंदर नीति बनाए। अब क्या है, जो मनरेगा तो सीपीएम के लोगों के कारण आया, अब ये जो सरकार है वो मनरेगा के बजट को दिन प्रतिदिन कम कर रही है, अब वो खत्म ही कर रही है। ज्यादातर युवा होटल व्यवसाय, दुकान या फैक्ट्रियों में नौकरी की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर जो महिलाओं की, हमारे जोगिंदर नगर में महिलाओं की स्थिति जो है वो इस प्रकार है। अधिकांश महिलाएं जो है घरों या खेतों में काम करती है। खेतीबाड़ी व पशुपालन का अधिकांश काम महिलाएं ही संभालती है। स्कीम वर्करों में जैसे मनरेगा कार्य को छोड़ दे तो सरकारी व सरकारी क्षेत्र में बहुत ही कम महिलाएं जो है वो नौकरी पर है। मनरेगा में काम करने वालों में 95% महिलाएं जो है खेती बाड़ी व पशुपालन से भी जुड़ी है। आप सबको पता है, आप सब ने जो है खेती बाड़ी के साथ साथ जो है मनरेगा में जाते हैं। और हमारे इसमें क्या इसको नफरत का क्या ये है, ये बहुत सारे और अपने विचार रखें बकरीडी ब्रांच से। हमारे कॉमरेड सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छठा सम्मेलन कामयाब 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 लोकल कमेटी जोगिंदर का छठा सम्मेलन कामयाब कामयाब कामयाब। समाजवाद जिंदाबाद 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो एक है। समाजवाद जिंदाबाद 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 जनता जनवादी क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद 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 समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छठा लोकल सम्मेलन कामयाब कामयाब कामयाब।